ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 16 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तत्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभुविष्णु च। भगवान का कहना है, विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा भूत भर्तृ अर्थात विष्णु रूप से धारण पोषण करने वाला है, ग्रसिष्णु अर्थात रुद्र रूप से संहार करने वाला और प्रभु विष्णु यानी ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। यानी कि जो परमात्मा है उसके तत्व का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि वह है तो निराकार आकाशवत सर्वव्याप्त है, इसमें कोई भेद नहीं है, विभाग नहीं है, भिन्नता नहीं है, नानात्व नहीं है। फिर भी वो प्रतीयमान समस्त भेदों को धारण करता है, क्योंकि वो भेद वास्तव में होते ही नहीं है। मन के कारण या मन की उपाधि के कारण वो भेद दिखाई देते। तो जब तक भेदों की सत्यता है तब तक ये कहा जाता है कि भेदात्मक जो जगत है वह सत्ता उसको उत्पन्न भी करती है, धारित भी करती है और पारित यानी कि उसका संहार भी करती है। तो उसी सत्ता के तीन नाम प्रभु विष्णु यानी ब्रह्मा हो गए, भूत भर्तृ अर्थात पालन करने वाले विष्णु हो गए और ग्रसिष्णु का अर्थ होता है जो सबको ग्रस लेवे, सबका संहार कर देवे। तीनों रूप से वह सत्ता ही प्रकट हो रही है। जैसे आपके शरीर में कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, कुछ समय जीवित रहती हैं और फिर लीन हो जाती हैं, ऐसे जगत के प्राणी भी, ऐसे ही मनोवृत्तियां भी। यानी यह जो क्रम है उत्पन्न होने का, स्थित होने का और मिट जाने का, यह जो क्रम है वह जिस अधिष्ठान में प्रतीयमान है वही अधिष्ठान परमात्मा कहा जाता है ना। वही भगवान कृष्ण का माम है, वही अर्जुन का भी माम है, वही हम सब का भी माम है। माम यानी वास्तविक अस्तित्व है। अपने काल्पनिक अस्तित्व को अगर हम छोड़ देवे तो वही हमारा वास्तविक अस्तित्व है, जो निर्गुण है, निराकार है, आकाशवत, व्याप्त है, व्याप्त है, तृप्त है। जो उसके परायण हो पाते हैं, जो उसके अनन्य भक्त हो पाते हैं, वो उसको प्राप्त भी हो जाता है। प्राप्त होने का मतलब है कि उनका जो काल्पनिक मैं है वो उनमें मिट पाता है। ज्योतिषाम् अपि तत् ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम्। भगवान का कहना है कि वह जो परब्रह्म है वह ज्योतियों का भी ज्योति है
तमसा यानी तमस यानी माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा ज्ञान है और जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य भी है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यह श्लोक गुरु जी को भी प्रिय है, कई बार आपने सुना होगा गुरु जी के मुख से। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, जितने भी ज्योतियां हैं, ठीक है, तो बोले सबसे बड़ी ज्योति क्या, बोले सूरज, उसके बाद ज्योति क्या, बोले चंद्रमा, ठीक है। तो बाहर की ज्योति हो गई सूरज, और सूरज का ही रूप कहा जाता है आपका नेत्र, आपकी बुद्धि। चंद्रमा का रूप कहा जाता है आपका मन। तो चाहे सूरज होवे, चाहे चंदा होवे, चाहे नेत्र होवे, चाहे मन होवे, चाहे बुद्धि होवे, ये जिस प्रकाश में दिखते हैं वही प्रकाश परमात्मा है। उसी के लिए कहा जा रहा है कि वह ज्योतियों, यानी इतनी सारी ज्योतियों का ज्योति यानी प्रकाशक। तमसः परमुच्यते, तमस का एक अर्थ तो अंधकार ही होता है। माया मतलब अंधकार, अज्ञान। तो भैया जैसे प्रकाश जो होता है वो अंधकार को नहीं देख सकता, क्योंकि प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार भाग जाएगा, तो देखेगा कैसे। लेकिन यह वह ज्योति है जो अंधकार को भी देखते है, अंधकार को मिटाती नहीं है, अंधकार को अंधकार रूप से देखते है, इसलिए तो इसको ब्रह्म कहते हैं। देखो नारायण, यह बात ब्रह्मात्मक स्वरूप को जताने के लिए कही जा रही है, क्योंकि ब्रह्म जो है वह ज्ञान लाता नहीं है और अज्ञान मिटाता नहीं है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, जो कथन ज्ञान लाने का और अज्ञान मिटाने का कार्य ब्रह्मात्मक वृत्ति का है, ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्म तो सब में है, सब में होने पर तो सब जगह प्रकाश हो जाता, मतलब ज्ञान का प्रकाश हो जाता, कोई अज्ञानी ना रहता, कोई दुखी ना रहता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तमोगुण को भी प्रकाशित कर रहा है, अंधकार को भी प्रकाशित कर रहा है, अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है। जैसे अज्ञान को वो देख रहा है, वैसे ही ज्ञान को भी देख रहा है, सत्ता मात्र। इसके लिए कहा गया है कि सिर्फ वो प्रकाश को ही नहीं प्रकाशता, अंधकार को भी प्रकाशता है। इन दोनों का अधिष्ठान है, दोनों ही जिसमें दिखते हैं, चाहे वो समझदारी होवे, चाहे वो नासमझी होवे, चाहे वो ज्ञान होवे, चाहे वो अज्ञान होवे, चाहे वो प्रकाश होवे, चाहे वो अंधकार होवे। फिर क्या कहते हैं कि भैया ऐसा जो प्रकाशक है उसका स्वरूप क्या है, बोले बोध मात्र, है ना, जानना मात्र ही उसका स्वरूप है। और बोले फिर हमको क्या करना है, बोले ज्ञेयम, जानने योग्य है। जानने योग्य है तो किससे जाना जाएगा, बोले ज्ञान गम्यम, श्रुतियों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, गुरुमुख से प्राप्त जो ज्ञान है, युक्ति है, वो उसी के द्वारा जाना जाता है, ज्ञान गम्यम। और बोले कहाँ जाना जाता है, बोले सर्वस्य हृदय विष्ठितम, वो विशेष रूप से सबके हृदय में ही अनुभूत होता है। ये अंतःकरण में ही ज्ञान होवेगा ना, जहाँ अंतःकरण नहीं है वहां परमात्मा का बोध भी कहाँ होता है परमात्मा सब जगह, लेकिन दिखेगा कहाँ, जहाँ दर्पण होवेगा ना नारायण। सूरज का प्रतिबिंब सब जगह है, जहां भी दर्पण लगाओगे सूरज आकाश में तो दिखाई देगा उसका प्रतिबिंब, इसका मतलब प्रतिबिंब सर्वव्याप्त है। लेकिन दिखेगा कहाँ, जहां दर्पण की उपस्थिति होगी। ऐसे ही ब्रह्म सब जगह है, लेकिन आनंद रूप से, ज्ञान रूप से अनुभूत कहाँ होता है, हृदय, हृदय नहीं अंतःकरण, चित्ताकाश।
आंख बंद करके जो भी आप अनुभूत करते हो वो सब हृदय है नारायण, वो सब हृदय में अनुभूत होता है। आंख बंद करके तुमको चारों तरफ अंधेरा या प्रकाश है जो भी दिखाई देता है, कल्पनाएं, वो सब कहाँ होती है? हृदय में। उसी को हृदय कहते हैं, उसी को चित्ताकाश कहते हैं, मनाकाश कहते हैं ना। और कोई हृदय नहीं, यहाँ वहाँ हाथ मत लगाओ कि यहाँ कहीं हृदय होता है। वो योग में हृदय होता होगा, यहाँ ज्ञान में यहाँ कोई हृदय नहीं है। हृदय का अर्थ जहाँ से वृत्ति स्फुरित होती है वही हृदय कहलाता है। जो जितने भी ज्ञान है वो जहाँ जाकर के रखे जाते हैं उसको हृदय कहा जाता है। हरति अपहरति सर्व ज्ञानम। जैसे आंखें हैं, सब ज्ञान चुरा चुरा के कहाँ ले जाते हैं? हृदय में न। उसी को हृदय कहते हैं। तो वही अनुभूत होगा ना, क्योंकि ज्ञान का वह सेंटर है। अनुभूत तब होता है जब यह वृत्ति बनती है कि सर्व परमात्मा है। तो हृदय में भी अनुभूत होता है कि हृदय में भी परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हृदय में एक वृत्ति तो बनती नहीं है ना। 5 द्वार हैं तो 5 द्वार से नाना प्रकार की वृत्तियां हृदय में बनती हैं। अब हृदय में शांति कब होगी? जब हृदय में कोई एक ऐसी मशीन लगा दी जाए कि जितनी भी वृत्तियां नाना प्रकार की आवे उन सबको वह एक बना देवे। तो जहाँ एक वृत्ति होती है वहां शांति होती है। हाँ, तो उस मशीन का नाम क्या है? आत्मज्ञान। हृदय में कोई भी वृत्ति जाती है, अरे बोले चिदाकाश स्वरूप है, इसमें नाम रूप मिथ्या है, यानी नाम रूप निकाल देती है और बाकी को चिदाकाश रूप में हृदय में डालते जाती है। तो हृदय में विक्षेप नहीं होता। फिल्टर लग गया या मशीन लग गई। फिल्टर वाले भी तो मशीन ही होती है ना। अखंडानंद जी बोला करते थे, तुम्हारे हृदय के अंदर एक ऐसी मशीन माया ने डाल दी है जो दुख बनाते रहती है। अज्ञान रूपी मशीन है तो दुख बनाते रहते हैं। दुख बनाने का मतलब है कि मैं मेरा तू तेरा। वो आकर के जो भी चीजें जो भी ज्ञान आता है उसको 2 हिस्से में बांट देती है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। इसी से अंतःकरण दूषित और दुखदायी हो जाता है। फिर यह मशीन निकाल करके, जो दुखदायी मशीन है निकाल करके ब्रह्म के स्वरूप को दिखलाने वाली मशीन लगा दी जाती है। हाँ? कि जितनी भी वृत्तियां आवे अब उनमें ना कुछ मैं है ना कुछ मेरा है, नाम रूप है कल्पित, और उनमें जो अस्थि भांति और प्रियता है वह तुम्हारा स्वरूप है। 2 चीज निकाल लो, 3 चीज से एकता कर लो और ज्ञानवान हो जाओ। अमृतम अश्नुत है, अमृत तत्व का भोग करने लग जाओ, है नारायण। यदि क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप समासतः यानी संक्षेप से उक्तम यानी कहा गया है। यानी 3 चीजें बताई हैं भगवान ने। क्षेत्र का क्या स्वरूप होता है, और क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला जो परमात्मा है उसका क्या स्वरूप होता है, और जिस विधि से जानता है वो गुण बताए, जिन गुणों को धारण करके चीज जानी जाती है। तो 3 चीजें यहाँ भगवान ने बताई है। मेरा भक्त इन चीजों को तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मेरा भक्त कहकर उसे पात्र बना दिया, उसके अंदर कोई कमी नहीं रही।
खूब नारायण। क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा संसार के रस का तो प्यासा नहीं होता और उसमें विक्षेप भी नहीं होता, क्योंकि वो अनन्य योग वाला होता है। तो सिर्फ समझना ही तो होता है। जैसे समझेगा, थोड़ा प्रयास करेगा तो आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति उसके नानात्व का, नानात्व तो वैसे ही शिथिल हो गया होता है ना, उसका और परमात्मा के बीच का भेद मिटा देते। जीव और जीव का भेद होता है, जीव और सृष्टि का भेद होता है, सृष्टि और ईश्वर का भेद होता है, ईश्वर और जीव का भेद होता है। ये सारे भेद मिट जाते। वही बात यहाँ भगवान कहते हैं कि अब यहाँ से ठीक ठीक समझ लो, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। यानी किन गुणों को धारण करने पर क्षेत्र के प्रति उदासीन बुद्धि हो जाती है और बुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है कि वह क्षेत्र का जो प्रकाशक है, असंग है, साक्षी है, द्रष्टा है, उसमें खड़ा रह पाता। ये चीजें भगवान ने यहाँ पर बता दी है। अमानित्व, अदाम्भित्व, सारे जो भी गुण बताए थे वो गुण ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। ज्ञान का मतलब योग्यता, तो कुछ योग्यता तो चाहिए क्षेत्रज्ञ में खड़े होने के लिए। ऐसे तो कोई नहीं खड़ा हो जाता बिना पात्र के। अर्जुन को ज्ञान दिया, दुर्योधन को क्यों नहीं दिया? बोले भगवान दो आंख करते है ना। अर्जुन को तो घोड़ा गाड़ी चला रहे उनकी और सबसे कीमती वस्तु तत्व ज्ञान उसको सुना करके, है ना, फिर कर्म बंधन से मुक्त करा के फिर युद्ध करा दिए। दुर्योधन को क्यों नहीं दिया? ये तो भगवान भी जो है ना पक्षपात करता है। ऐसी बात है क्या? भगवान पक्षपात नहीं करते। नारायण, ईश्वर तो हर जगह बरस रहा है। जहां पात्र होता है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। दुर्योधन को कौन समझाया गया था? भाई पहले स्थूल बात तो मानो, फिर तो तुम सूक्ष्म बात मानोगे। जब तुम स्थूल ही बात इनकार कर दोगे कि भाई सुई के नोक के अग्र के बराबर भूमि भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो फिर तो तुम अपना हृदय कैसे दोगे, अपनी मान्यता कैसे दोगे? भाई हम कहीं जाते हैं तो ईश्वर को, गुरु को कुछ चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? भाई देने का भाव लगे कि एक दिन देते 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 तुम अपनी सारी मान्यताएं, अपनी सारी भावनाएं, अपना सारा अहंकार उनमें विसर्जित कर सको। और वास्तव में तुम्हारा है भी नहीं, है ना। और एक अच्छी बात बताता हूँ, वह तुम्हारा है भी नहीं और तुमको उससे सुख भी नहीं मिल रहा है। हाँ, भाई ईश्वर या गुरु आपसे वो चीज थोड़ी मांग रहे हैं जो तुमको सुख दे रही है। वो तुमसे वो चीज मांग रहे हैं जो तुमको दुख दे रही है। और हमारी ना समझी तो देखो कि जो हमको दुख दे रहा है, हमको बंधन दे रहा है, हमको कष्ट दे रहा है, हम उसको भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। भैया जो देह में आमता है, क्या तुमको सुख देती है? रुलाती है भगवान पल पल भर। हाँ, कोई तू करके बोल दे तो दिन भर खुश थे और 2 घंटे भर, है ना। अरे यार इसने तो अपमान कर दिया मेरा, बड़ा भारी दुख है, बड़ा मूड ऑफ है आज मेरा। बोले क्या हुआ? अरे फलाने ने मेरे को ऐसा बोल दिया। इसलिए भगवान की बात मान लेनी चाहिए और अपनी जो अहमता है, यह जो बोलता है कि मेरा अपमान हुआ, वह क्या है जान लेना चाहिए। भगवान ने कहा ना कि मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है? एतत् विज्ञाय, ऐसा जान करके। ऐसा जान करके प्राप्त हो जाता है, तो जानना जरूरी है। हाँ? अरे भाई एक व्यक्ति गया, बोले कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट का ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा क्या?
नहीं नारायण, तुम्हारे बोलने से नहीं कर देगा। भाई पहले चेक करेगा, दुनिया भर की रिपोर्ट निकलवाएगा, प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। क्या पता जो है कुछ खा लिया उल्टा सीधा, उसके लिए पेट दुख रहा हो। जैसे नहीं, पड़ोस में किसी का पेट दुखा तो उसका ऑपरेशन हुआ, तो उसने देख लिया कि भाई पेट दुखता है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ऐसे ही है, यहाँ पर भी है कि जो दुख हमको मिल रहा है उसकी वास्तव में दुख है भी कि नहीं है। क्या पता दुख होए ही नहीं, हम फालतू में दुखी हो रहे हो, ये भी बात तो हो सकती है। वही बात यहाँ समझाई जाती है नारायण कि आपके दुख का कोई कारण नहीं है, आपके दुख का सिर्फ एक ही कारण है। बोले वो क्या है? बोले आपका मन। आपके मन के सिवा दुख का कोई कारण नहीं, सच में कोई कारण नहीं। आपको सूली पे चढ़ा दिया शायद तो भी आपके दुख का कोई कारण नहीं, आपका मन ही है। अरे भाई तुम मन को स्थिर कर दो, दुनिया हो गई शून्य। अब तुम्हारे शरीर को चाहे सूली पे चढ़ाए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दें, चाहे एसिड में डुबो दें, चाहे आग में जला दें, तुमको कुछ रच्ची मात्र पता नहीं चलेगा। कारण तो मन ही हुआ ना, जो दुख से तुमको जोड़ रहा है वो क्या? मन। मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, ब्रह्म भिन्न हो गया, तुम्हारे दुख का रंच मात्र कारण नहीं। पूरी सृष्टि अगेंस्ट में खड़ी हो जाए तो अभी तुमने मन स्थिर कर दिया ना, किसी का बस नहीं चलेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो सब तुम्हारे मन से अस्तित्वमान है। फिर तुम तक उनको पहुंचने के लिए परब्रह्म होना पड़ेगा, और जैसे वो परब्रह्म होंगे वैसे ही वो तुम्हारा मैं हो जाएंगे, तुमसे अलग रह ही नहीं पाएंगे। तो बताओ उसको पराजित कौन करेगा, उसको दुखी कौन करेगा? प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभोऽपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अब भगवान का कहना है, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। अब यहां से प्रकृति शब्द परमात्मा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी तक 3 शब्द थे, क्षेत्र था, क्षेत्रज्ञ था और ज्ञान था। ठीक है, अब एक शब्द और आ रहा है, क्या है? प्रकृति, और उसके साथ एक शब्द और आएगा पुरुष। ठीक है, अभी जिसको तुम क्षेत्र कहते थे वही प्रकृति हो जाएगी, और जिसको तुम क्षेत्रज्ञ कहते थे वही पुरुष हो जाएगा। ये शब्द सांख्य योग के माने जाता है। तो प्रकृति को भी अनादि कह रहे हैं और पुरुष को भी अनादि कह रहे हैं, यानी इनका प्रारंभ कब से है ये कहा नहीं जा सकता। और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो 7 विकार पहले ही कहे गए थे, है ना? राग द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि प्रकृति से तुम उनको उत्पन्न हुआ जानो, और साथ में ही जितने भी त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ हैं उसमें चाहे 5 भूत होवे, तन्मात्रा होवे, मन बुद्धि अहंकार होवे, सब प्रकृति से उत्पन्न तुम जानो, और जो इनका प्रकाशक है उसको तुम पुरुष जानो। तो जो क्षेत्रज्ञ की बात है वही बात परमात्मा यहाँ दोहरा रहे हैं। किन लोगों के लिए दोहरा रहे हैं? कि जिन्हें प्रकृति शब्द से प्रेम है, पुरुष शब्द से प्रेम है, वो भी यह बात अपने संस्कार के अनुसार सुन लेवे और उस ज्ञान में स्थित हो जाओ।
कार्य करण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान कहते हैं कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में प्रकृति ही कारण है, प्रकृति ही कही जाती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। यानी 5वां तत्व और उनका कार्य, 5 भूत और उनसे ये जो चीजें बनी है विषय, बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण है। यानी इसमें 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 3 अंतःकरण आ गए, इनको करण कह दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये भी पूरे 31 चीजें हो गई, जिसमें कार्य भी आ जाता है और करण भी आ जाता है। तो एक तरह से यह क्षेत्र ही हो गया जो पहले बताया गया है। और जहां क्षेत्रज्ञ कहा गया था वहां अब शब्द आ रहा है पुरुष, ठीक है। तो वहां क्षेत्रज्ञ को परमात्मा कहा गया था, अब यहाँ पुरुष कहा जा रहा है। पुरुष का अर्थ होता है जो शरीर में शयन करे, उसको पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पुरुष को परमात्मा ना कह करके जीवात्मा कहा जा रहा है। हालांकि जीवात्मा अंतःकरण को स्पर्श नहीं करता, लेकिन अज्ञान है इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। इसलिए कहते हैं पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापने में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो यानी कि अब इस अंतःकरण में, यानी कि प्रकृति के घेरे में जो भी चेतन आया और वह अपने स्वरूप को भूल गया, तो उसी को जीवात्मा कहा जाता है। और वह सुख और दुख का भोग करने लगता है, भोक्ता बन जाता है। बिना भोक्तापने के कोई जीव नहीं होता। अगर तुम्हें भोक्तापन नहीं है ना, तो तुम जीव नहीं हो। और तुम्हें भोक्तापन हो भी नहीं सकता। या तो तुम प्रकाशक हो सकते हो या तो तुम भोक्ता हो सकते हो, क्योंकि जो भोक्तापन है उसको भी तो कोई ना कोई प्रकाशित करता है। जो प्रकाशित करता है वह भोक्ता नहीं हो सकता। यही सत्य बात होती है। वही जो देखेगा, कोई आदमी खाना खा रहा है तो वो खा रहा है ना, जो उसको देख रहा है वो तो नहीं खा रहा है। ध्यान से देखो, आप किन चीजों को भोगने का अहंकार करते हो। आप कुछ भोजन कर लिया, बोले या खा लिया हमने, तो तुमने खाया। ध्यान से देखो, अन्न प्रकृति का, ठीक है, उससे कुछ मिष्ठान वगैरह बना, तो हाथ ने उठाया, हाथ कर्मेंद्रिय मुंह में डाला, तो दांत है, जीभ है, चबाया उसको, और जीभ से थोड़ा रस जो है मस्तिष्क तक भेजा गया, और मन ने वो बताया कि ये अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है ना। बुद्धि ने उसको एनालाइज किया और अहंकार ने बोला कि बढ़िया है, आगे भी मिलता रहे। तो कोई तो है जो इन सब चीजों को प्रकाशित कर रहा है, जान रहा है कि ये सारी घटनाएं घट रही। नहीं जान रहा होता तो बोलता कैसे अभी? वो तो नहीं खा रहा है। वास्तव में तो मन भी खा नहीं रहा, मन सिर्फ ज्ञान ले रहा है। पदार्थ तो मुंह में से पेट में गया, फिर बाहर निकल गया। जहां से पंचभूत आए थे वहां गए। अब गया क्या कि सिर्फ ज्ञान ही तो गया मन तक। तो मन क्या कर रहा है? सिर्फ ज्ञान का ही भोग कर रहा है, वस्तु का भोग थोड़ी ना करता है मन। ये बात समझ लो नारायण। और ज्ञान के भोग में कोई पराधीन नहीं हो सकता। ज्ञान के भोग में कोई पराधीन थोड़ी ना है।
लेकिन दिक्कत तो वहां हो गई कि जब यह ज्ञान वस्तु के अधीन हो गया तब वो परतंत्र हो गया। नहीं तो ज्ञान के भोग में कोई परतंत्रता नहीं है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब वह ज्ञान वस्तु के अधीन हो गया कि भाई मिठाई मिलेगी तो ही मीठा लगेगा, है ना, कोई फलाना व्यक्ति दिखेगा तो ही अच्छा लगेगा। और जब वस्तु के अधीन से हटा दो तो ज्ञान तो सदा ही है, तो सदा ही अच्छा लगेगा। फिर मिठास की या किसी प्रिय व्यक्ति की जरूरत ही खत्म हो गई, हाँ, तो फिर वहां भोक्तापन भी खत्म हो जाएगा। भाई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के अधीन ज्ञान होने पर तभी तो पराधीनता आती है। सच्चाई तो यही है ना, इसी ने आपको भोक्ता बनाया है। ये बात निश्चित समझ लो, बहुत कीमती बात है, बहुत बाद में हमको समझ में आई गुरुजनों की कृपा आदि से कि भोग पदार्थ का नहीं होता, वृत्ति का, ज्ञान का होता, अज्ञान का भाव नहीं। सिर्फ आप उसके आकार की वृत्ति नहीं बना पा रहे हो, इसके लिए आपको पदार्थों की गुलामी करनी पड़ती है। और बाद में समझ आता है कि वृत्ति की भी जरूरत नहीं है। जो हमने समझा अभ्यास हो गया है, हाँ, इसलिए ये चीज मिलता रहे, वो हमारी अपेक्षा है। एक तो लेने से अच्छा कि सूक्ष्म वृत्ति चली गई। हाँ, फिर वहां से पता चलता है ना कि वृत्ति की जरूरत ही नहीं है। बाद में पता चलता है कि रस अपना है, अपना ही रस वृत्ति के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम वृत्ति भी छोड़ देते हैं। लेकिन क्रम से समझा जाता है, एकाएक नहीं होता। स्थूल से सूक्ष्म में जाओ और सूक्ष्म से समझ में जाओ। अगर वैराग्य बहुत तेज है तो डायरेक्टली चले जाओ। मर्जी आपकी चाहे जैसे जाओ, मगर जाओ ना रहना। चाहे बैलगाड़ी पे जाओ, घोड़ा गाड़ी पे जाओ, चाहे पैदल जाओ, मगर जाओ। हाँ, तो यहाँ प्रकृति और पुरुष दो चीजों की पहचान कराई जा रही है कि आप में जीवत्व तो कैसे उत्पन्न हो जाता है, वह बात बताई जा रही है। अज्ञान के कारण जब आप अपने आप को वस्तुओं का, परिस्थितियों का भोक्ता कहने लग जाते हो या अनुभव करने लग जाते हो, ये भोक्तापन ही तो आगे ले जा करके आपको सुखी और दुखी बनाता है। हाँ, तो फिर तुम सुख से चिपकना चाहते हो और दुख को हटाना चाहते हो, तो इनको पकड़ने और हटाने के लिए फिर आपको करण चाहिए, कर्म इंद्रियां चाहिए, ज्ञान इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए। जब ये चाहिए आ गया तो ये चाहिए प्रकृति में थे और तुम अलग साक्षी असंग थे, तो तुमको प्रकृति की कहाँ जोड़ना पड़ा, है ना, तो पराधीनता स्वीकार करना पड़ा। तो उसने बोला कि हम जिस शरीर में डालेंगे, ठीक है, वहां तुमको जाना पड़ेगा, और हम जितना देंगे उसमें तुमको राजी रहना पड़ेगा। हाँ, तो सब कंडीशन तुमने मान ली, जीव बना दिया तुमको। बिजनेस ऐसे तो होता है। हाँ, तुमको किसी वस्तु की जरूरत है, बोले हम इतना दाम लेंगे, और ठीक है, और हम माल देने नहीं आएंगे, तुमको लेने आना पड़ेगा। हाँ, प्रकृति ने भी कंडीशन रख दी ऐसी, जब उसको लग गया कि भैया अब ये हमारे बगैर रह नहीं पाएंगे। या प्रकृति समष्टि में है तो प्रकृति बोलते हैं, और व्यष्टि में है तो उसी को मन बोलता है। प्रकृति इक्वल टू मन, या उसी को माया बोलते हैं। समष्टि में माया बोलते हैं और व्यष्टि में मन बोलता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदपसद योनिजन्मसु। अब
भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण हो जाता है। पहले तो शुद्ध ज्ञान बता दिया एकदम, है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक करा के तुमको परमात्मा की गोद में उठा दिया, और फिर जब तुमने वह विवेक का सहारा नहीं लिया तो तुम प्रकृति के चक्कर में आ गए। अब प्रकृति अब तुमको कहाँ ले जाती है वो भी बात परमात्मा तुमको बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं कि प्रकृति में जब तुम स्थित हो जाओगे, प्रकृति में स्थित होने का मतलब होता है कि कार्य और करण में जब तुम स्थित हो जाओगे, यानी जो आपके 31 तत्व हैं, है ना, उनके भीतर अपने आप को कुछ मानने लग जाओगे तो ये होगे प्रकृति में स्थित होना या अंतःकरण में स्थित होना, या एकदम मोटा कहने के देह में स्थित हो, देहात्म भाव हो गया। ठीक है, अब जब देहात्म भाव हो जाएंगे तो आप अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से त्रिगुणात्मक व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हो, और फिर उनमें कुछ अच्छा लगता है, तुमको बार बार देखना सुनना चखना चाहते हो, तो इसी का नाम हो गया भोग। और जब इनको भोगने लग जाते हो तो गुणों का संग हो जाता है, यानी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाती है तो वैसे ही संस्कार बन जाते हैं, फिर वैसी ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जैसी इच्छा होगी वैसा ही तुम देखना चाहोगे, वैसा ही चखना चाहोगे, वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही फल पाओगे। फिर प्रकृति उठा करके वैसी ही योनि में तुमको जन्म दे देगी। मांस खाने की आदत है तो मांसाहारी जीव बना देगी, है ना कहना। तो कोई ये कहे कि हमको शाकाहारी खाने की आदत है तो फिर बना देगी। भाई दोनों चीजें हो सकती है ना, अज्ञानी रहना फिजूल की बात है। भाई तुम शाकाहार कर रहे हो और मूड हो, हाँ, तो फिर तो घास चरने वाले भी तो पशु होते हैं, खाली मांस से खाने वाले थोड़ी ना पशु होते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया तुम शाकाहारी होकर। भाई सच्चाई तो ये भी है ना, खाली मांसाहारी थोड़ी ना पशु होते, शाकाहारी भी तो पशु होते। बड़ी बात अपना अहंकार का विसर्जन कर देना है नारायण। तो भैया यह जो प्रकृति है इसके गुणों के संग से बचना चाहिए, और गुणों के संग से वही बच पाता है जिसको अपने और परमात्मा के बीच का संबंध याद रहता है, और उस संबंध में जो सावधान रहता है। स्मृति और सावधानी दो चीजें, सावधानी व विवेक का नाम है, सतर्क रहे, है ना भाई। जैसे युद्ध स्थल पे तुम गए, हाँ, तो भैया वहां सब याद रहना चाहिए कौन सा बम कैसे फूटता है। थोड़ा सा भूले नहीं कि तुम्हारे हाथ में फट जाएगा, है ना। दुनिया भर के ग्रेनेड, दुनिया भर की चीजें होती हैं, बचा बचा के चलना ही पड़ता है। कहीं पाँव रख दिया तो उड़ गए वहीं पे, है ना। तो वहां कितना आदमी सतर्क रहता है, सावधान रहता है, सारी इंद्रियां जागृत रहती है। हम मुश्किल से 1-8 घंटा सोने को मिले ना मिले, फिर जाओ तुम तो कोई भी आके मार ना दे। भैया ये भी तो महाभारत का युद्ध ही चल रहा है। बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि कोई अज्ञानात्मक वृत्ति, है ना, आकर के आपका जो ब्रह्म भाव बन रहा है उसको दूषित ना कर दे, खंडित ना कर दे, और कमाया जो है वो बेकार ना हो जाए। कितनी बार तुम टॉप पे पहुंचते पहुंचते फिसल गए हो, तुम्हारा ही तो खूब शांति खूब आनंद कमाया, और फिर थोड़ा सा कहीं प्रमाद किया, बोले यार बहुत अच्छा लगता था उन दिनों में, मैं ये करता था, और बोले अब थोड़ा कम लग रहा है। तो हुआ क्या था मेरा,
वृत्ति सूक्ष्म हुई थी, व्यापक हुई थी, है ना। ये जगत बाधित होने के कगार पे गया था, वो कुछ प्रमाद हो गया, फिर जगत का परसेंटेज बढ़ गया, तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति का बल घट गया, तो फिर से जगत की सत्यता सुख दुख की छोड़ दिलाने लगती है। हाँ, बस यही युद्ध चल रहा है। महाभारत युद्ध 18 दिन में पूरा हो गया था, अब ये युद्ध देखो कितने दिन में पूरा होता है, तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। ब्रह्मास्त्र चला के तुम एक बार में भी खत्म कर सकते हो, है ना। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति का नाम तो ब्रह्मास्त्र है। 21वां श्लोक यहीं पूर्ण होता है, आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।